औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर ख़ान है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं इस वीडियो में और टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड जो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बिज़नेस हलाल है या हराम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको ज़रा डीपली डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरीके से हलाल है और किस तरीके से हराम है और उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम जो छोटे ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में उनको नहीं पता, और उन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला हमारा जो एक टॉपिक ये डिस्कस होता है कि जी ट्रेडिंग हलाल है भी है या नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब तजारत है। ठीक है, तजारत आप किसी भी चीज़ की करें तो वो हलाल है। जो हलाल चीज़ों की तजारत करें तो वो हलाल होगी। ठीक है, जैसे कि आप गंदम की तजारत करते हैं, चीनी की, आप किसी भी चीज़ की तजारत करते हैं, गोल्ड की करते हैं, आप कोई भी है, ठीक है, कॉटन की करते हैं, किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं, तजारत करते हैं, तो वो हलाल है। ठीक है, तो अब ये एक अल्लाह ताला ने प्रोडक्ट एक चीज़ ही हलाल पैदा की है। ठीक है, इसकी तजारत करना हलाल है। ठीक है, इसमें अगर आप मिलावट करेंगे तो वो फिर हराम की तरफ चली जाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा की हैं जो कि बाय बर्थ ही हराम है, जैसे कि शराब है, जैसे कि चाइल्ड्स है, फ़ीम है। ठीक है, इस तरीके की जो नशावर चीज़ें वो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं बहैसियत मुसलमान। तो बात सिर्फ ये कि उनकी तजारत शराब शायद फ़ीम की तजारत करना, वो तजारत बेशक जो भी है, जितनी मर्ज़ी अच्छी नीयत से कर ले, वो हराम ही होगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो तजारत है, ठीक है, उसको हम ना ही हलाल कह सकते हैं ना ही हराम कह सकते। तजारत एक पेशा, एक बिज़नेस है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो हराम है। ठीक है, सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने गैर मुल्की करेंसीज़ की ट्रेड करनी है, उनकी करेंसीज़ की तजारत करनी है, उनकी लेन देन करनी है, उनकी खरीदो फरोख्त करनी है। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम इसको उर्दू के अंदर बोलें कि जी हमने गैर मुल्की करेंसी, जैसे कि पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट मशगला जो है, ठीक है, यूएसडी सेव करना, डॉलर को सेव करना, डॉलर को स्मगल करना और डॉलर को छुपा के रखना और पाकिस्तान का नुकसान करना, ये सबसे बेहतरीन मशगला है पाकिस्तानियों का। तो बात ये है कि ये जो चीज़ है इसको लोग हलाल समझते हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर इस चीज़ को हम बता दें कि ये बिज़नेस करते हैं, ये कहते हैं कि जी हम डॉलर की लेन देन करते हैं, तो वो लोग हलाल समझते हैं। अगर इसको हम कहते हैं कि जी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो कहते हैं ये तो काम ही हराम है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब फॉरेक्स मार्केट क्या है? ठीक है, फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन होता है, तजारत होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस मार्केट को हराम क्यों कहते हैं? ठीक है, कुछ लोग तो नाम सुनते साथ ही हराम कह देते हैं, कुछ लोग कैंडल्स देखते हैं तो इसलिए हराम कह देते हैं जी कि ये कैंडल है, कुछ लोग कह देते हैं कि जी ये गैम्बलिंग है। ठीक है, गैम्बलिंग किस सूरत में? गैम्बलिंग इस सूरत में है कि अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई भी बिज़नेस है, आप कोई भी दुनिया का बिज़नेस देख लें, इवन कि आप रेस्टोरेंट बना लें और रेस्टोरेंट की आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, आपको कुछ भी ना पता हो, बस आपकी जेब में पैसे हो, आपने रेस्टोरेंट बना लिए और आप उसको चलाना शुरू करें, आपको ये भी नहीं पता कि प्रोडक्ट बेचनी क्या है, करना क्या है। ठीक है, आपने जो मटेरियल लेना है वो कहाँ से लेना है, तो इन सब चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है रेस्टोरेंट चलाने की, बस आपके पास पैसे हैं जेब में और आप वो कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें सक्सेसफुल होंगे? नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे होंगे। आप इसमें आपका ये माइंडसेट हो गया कि यार चल गया तो चल गया, ना चला तो बाहर न जाए। ठीक है, नहीं चलता तो ना जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ गए तो ठीक है, ना आए तो कोई मसला नहीं। इसी तरह इस फील्ड के अंदर भी कुछ लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर सब मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि इस फील्ड को सीखे बगैर इसमें काम करते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमें प्रॉफिट आएगा। अच्छा, जब प्रॉफिट आने के टाइम होता है, जब ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि $100 है तो $100 या तो $100 उड़ जाएगा या तो 100 के साथ 100 मिल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट होता है, मतलब गैम्बलिंग वाला माइंडसेट, पता कुछ नहीं होता, कोई परसेंटेज 50-50 होता है कि जी 50% है आ सकते हैं, 50% है सारे उड़ सकते हैं, तो कोई उसमें वो रिस्क रिवॉर्ड कुछ नॉलेज नहीं होती, कुछ पता नहीं होता। तो जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो वो बेशक किसी भी चीज़ की ट्रेड कर ले, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर ले, जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस पैसे है उसकी जेब में और उसको अल्लाह ताला ने पावर दी हुई है, ठीक है, कि वो कर सकता है। तो इस तरह के लोग जो है वो गैम्बलिंग ही करते हैं और इस तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते। और इसी तरह के लोग जो होते हैं ना वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये जुआ है, ऐसे है, वैसे बहुत सी चीज़ें कहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर एक और जो बात है वो बड़ी मशहूर है कि जी अगर आप इसमें मेहनत नहीं है तो वो चीज़ हलाल है, हराम है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आम आदमी है उसको क्या पता कितनी मेहनत है, क्या पता कितनी स्ट्रगल है। ठीक है, मेहनत सिर्फ ये नहीं होती कि आप ईंटें उठा रहे हैं या फिर आप मजदूरी कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे किसी की कपड़ों की दुकान है वहाँ पे काम कर रहे हैं। मेहनत इसको नहीं कहते, मेहनत वो होती है जो कि आप देखिए जानवर भी तो मेहनत करता है ना, ठीक है, गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, क्या उसको रिवॉर्ड मिलता है? अगर मेहनत ही सब कुछ होती, ठीक है, तो अकल कहाँ पे गई? ठीक है, अकल से पैसा कमाया जाता है, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अकल दी है, ठीक है, वो दुनिया के अंदर कामयाब लोग हैं। ठीक है, जैसे कि एलन मस्क है, एलन मस्क ने कितनी मेहनत की है, उसका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी भी कमाई हराम है। ठीक है, फेसबुक के ओनर देख लें, फेसबुक चलाने के वक्त सब कहते हैं कि ठीक है हलाल है, ठीक है, कमाई की बात करें तो हराम है। चले वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसको इसलिए हराम कहते हैं जी कि इसके अंदर आप लेट्स सपोज कि गोल्ड परचेज़ करते हैं, गोल्ड परचेज़ करने के बाद कहते हैं जी वो आपके पास फिजिकली नहीं आता,
ठीक है। तजारत का वो कहते हैं जी, तजारत का अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने नफ़ा लेना है तो बाज़ार में जाए गोल्ड खरीदें और उसको अपने पास रखें फिजिकली तौर पे, और जब नफ़ा हो तो उसको बेच दें। बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। अच्छा, अब जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ठीक है, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, वहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर हम गोल्ड को या ऑयल को परचेज़ करते हैं तो वो हराम हो जाती है जी लोगों की नज़र में। वो किस तरीके से हराम होती है ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, पर जो उनकी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो ये कहते हैं जी कि वो फिजिकली आपके पास नहीं होता, ठीक है, फिजिकली आपकी मलकियत में नहीं होता, तो इसलिए वो हराम है। जो चीज़ फिजिकली आपकी मलकियत में हो वो हलाल है। अच्छा जी, ये बात ठीक है जी, फिजिकली हमारे पास नहीं होता, मानते हैं इस चीज़ को कि किसने का फिजिकली हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखिए, हराम होने की ये डेफिनेशन नहीं है कि जी अगर वो हमारे पास फिजिकली नहीं है तो वो मतलब कि हराम हो गया, ठीक है। अब हमारा जो फॉरेक्स के ऊपर अकाउंट होता है वो किसी न किसी ब्रोकर पे होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम MT5 पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, जिसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सारी दुनिया की हर चीज़ के रेट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म है MT5, मेटा ट्रेडर 5, वहाँ पर हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हमने लेट्स उसकी गोल्ड को बाई करके रख दिया है, ठीक है, हमने जो ब्रोकर है, ब्रोकर के पास अपना अकाउंट रजिस्टर करवाया होता है, ठीक है। ब्रोकर के साथ हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, ब्रोकर को हमने डॉलर दिए होते हैं, ठीक है। ब्रोकर को ही हमने डॉलर दिए होते हैं, और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्रोकर से कुछ ना कुछ अगर खरीदते हैं तो वो ब्रोकर जो है वो लेट्स उस गोल्ड हमने खरीदा है $100 का, तो वो $100 की क्वांटिटी को अपने पास रखता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो आपके पास नहीं होता, ठीक है। चले, अगर वो हमारे पास नहीं होता, हमारे बिहाफ पे हमने अगर ब्रोकर को कहा है कि भाई हम तुझे पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं कि यार तू ये इस चीज़ को रख अपने पास, ठीक है, ब्रोकर अपने पास उस चीज़ को रखता है, तो फिर इसमें हराम वाली क्या चीज़ हुई, ठीक है। कहते नहीं जी, कोई मतलब कि लॉजिकली देखा जाए तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर कहते नहीं जी ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। इसको मैं कोई ईजी सी और सिंपल सी लैंग्वेज एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपके एक भाई हैं दुबई में, ठीक है, आप खुद हैं यहाँ पर, यहाँ चले आप दुबई में हैं और आपके भाई हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आप अपने भाई को कहते हैं कि यार भाई मैं तुझे ना दुबई से पैसे भेज रहा हूँ और मेरे लिए ये प्लॉट खरीद के रख ले, ठीक है, और या इंस्टॉलमेंट पे ले ले, ठीक है, मेरे नाम पे। तो वो कहेगा जी ठीक है। अच्छा, वो पाकिस्तान में उसका भाई इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेके रख लेता है, ठीक है, खरीद लेता है या फिर कुछ भी कर लेता है, तो फिजिकली तो उस बंदे के पास नहीं होता जो दुबई में बैठा है, फिजिकली उसका कब्जा तो नहीं होता, फिजिकली तो उसके भाई का कब्जा होता है ना, ठीक है। फिजिकली कब्जा उसके भाई का होता है, वो किस तरीके से कब्जा उसके पास होता है, उसके भाई ने उसको पावर ऑफ अटर्नी दिया होता है कि भाई ये मैं तुझे कह रहा हूँ कि ये चीज़ को खरीद के तो रख ले अपने पास। इसी तरीके से हम इस फील्ड के अंदर हम जो चीज़ परचेज करते हैं वो ब्रोकर अपने पास खरीद के रखता है, ठीक है। गोल्ड को अगर खरीदा है तो गोल्ड को खरीद के अपने पास रखता है, ठीक है। जो उसके ऊपर नफ़ा या नुकसान होता है वो हमारा होता है, जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो हमारा होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है। अच्छा, अब वो ब्रोकर खरीद के तो रख लेता है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं। एक ब्रोकर जो होता है वो कहता है जी कि मैं आपसे जो चीज़ आपने खरीदी है अगर आप इसको होल्ड करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो मैं आपसे सूद लूँगा इसका, ठीक है, जिसको स्वैप बोलते हैं, ठीक है, स्वैप लूँगा। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर स्वैप वाले अकाउंट यूज होते थे, लोग सूद पे करते थे। इवन कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी स्वैप वाले अकाउंट होते थे। अच्छा, तब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती कि स्वैप क्या होता है क्या नहीं होता, हम इसको एक कमीशन ही समझते थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, थोड़ा दीन के बारे में पता चला, दुनिया के बारे में, ट्रेडिंग के रिलेटेड टाइम गुजरता गया तो पता चलता गया चीज़ों के रिलेटेड। स्वैप बेसिकली सूद को बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रोकर सूद लेता है आपकी होल्डिंग के ऊपर स्वैप के नाम पर, ठीक है, वो हराम है, हर सूरत में हराम है। बेशक आप गोल्ड की ट्रेड करें, ऑयल करें, कोई भी मुल्क की करेंसी करें, कुछ भी ट्रेड करें, वो हराम है जिसमें सूद आ जाता है। अगर आप सूद पे करते हैं तो वो हराम है, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे और ट्रेडिंग को हराम समझते थे, और तब हराम भी थी, ठीक है। ये आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है। तब स्वैप फ्री अकाउंट मेरी नज़र में तो नहीं होते थे किसी ब्रोकर के पास, ना ही मैंने कभी देखे थे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही स्वैप फ्री अकाउंट आए हैं, स्वैप फ्री अकाउंट जो है वो इस्लामिक अकाउंट है, और इस्लामिक अकाउंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको कोई भी नाजायज़ मुनाफा नहीं देना पड़ता, यानी कि सूद नहीं देना पड़ता। अब जो हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम हम अकाउंट यूज़ करते हैं किसी भी ब्रोकर पर, वो स्वैप फ्री अकाउंट होता है। और स्वैप फ्री अकाउंट जो है वो सूद से पाक अकाउंट होता है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई सूद नहीं देते, उसमें हम जितनी मर्जी चाहे होल्डिंग कर ले पर हम सूद नहीं देते गोल्ड ऑयल में, ठीक है। तो जब हम गोल्ड और ऑयल का सूद नहीं दे रहे, हमारे बिहाफ में वो बंदा, वो ब्रोकर अपने पास प्रोडक्ट्स रख रहा है, गोल्ड को रख रहा है, स्टोर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जब नफ़ा होगा तब बेच देंगे, ठीक है। फिजिकली उसके पास हो या मेरे पास हो या मेरे भाई के पास हो या मैंने किसी के पास रखवाया हो, ठीक है, फिजिकली तो वो एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, उसके रिलेटेड हम ये कह सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, उसका ना ही नोट है, उसका ना ही सिक्का है, ना ही उसको हम जाके सिक्का दें या नोट दें एक्सचेंज करवा सकते हैं,
ठीक है। तो फिजिकली एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, वो माइन होता है, ठीक है। उसको अगर कहें कि वो कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे किसी के पास करवा सकते हैं, ठीक है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं कैसे किसी को बिटकॉइन जो है वो जैसे कि ये माउस है, ठीक है, अब मैं ये अपना माउस जो है वो अपने भाई को दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है और मैंने अपने भाई को दे दिया, ये उसकी मलकियत में चला गया, उसके कब्जे में चला गया, जब मैं चाहूँगा उससे ले लूँगा, ठीक है। अब जो मेरा भाई है उसको इस चीज़ की कीमत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बेशक उसने मुझे बेची हो, ठीक है। ऐसे होता है ना, पाकिस्तान में भी आपने किसी भाई से कोई चीज़ खरीद ली हो और आप भाई हो, ठीक है, और वो भाई ही यूज़ करता हो उसको, ठीक है, तो अब उसका नफ़ा या नुकसान का भाई से तो कोई ताल्लुक नहीं है, आपका खुद ताल्लुक होता है, नफ़ा हो तो भी आपका, नुकसान हो तो भी आपका, ठीक है। अब ये चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है, अब ये चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है, तो इसके फिर कब्जे के ऊपर हम कह सकते हैं, फिर इसके कब्जे के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ये हलाल है या हराम है, इसका कब्जा नहीं है या है, ठीक है। हम गोल्ड और ऑयल का काम करते हैं, गोल्ड और ऑयल दोनों प्रोडक्ट्स बाय बर्थ हलाल हैं, ठीक है, और इनके अंदर किसी भी तरह की कोई चीज़ हराम नहीं है, ठीक है। हम ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं, अगर हम इसको परचेज़ करते हैं तो ब्रोकर इसकी जो है परचेजिंग, जो इसका लॉट साइज़ है, जितनी क्वांटिटी है वो अपने पास रखते हैं, ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ब्रोकर के ऑफिस में नहीं पड़ी, ब्रोकर के शोरूम में नहीं पड़ी है, ब्रोकर ने जहाँ पर रखी है वो कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, फिजिकली उसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। हमने ब्रोकर से परचेज़ की है, ब्रोकर ने आगे किसी से भी परचेज़ की है, कहीं पर भी परचेज़ की, पर कहीं ना कहीं बैकेंड पे वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती है ना, ठीक है। अब जो हमने गोल्ड परचेज़ करते हैं वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट तो करता है ना, ठीक है। अब जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर रेट चल रहे हैं गोल्ड के, तो वो जो रेट चल रहे हैं वो गोल्ड है तो चल रहे हैं ना रेट, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, यही रेट आप बाज़ारों में चले जाएं, यही रेट होते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड और ऑयल फिजिकली एग्जिस्ट ना करते होते, डिजिटल ही होते, तो फिर हम इनको कह सकते थे कि ये हराम है या जो भी है आपका माइंड सेट, ठीक है। गोल्ड ऑयल जो करेंसीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिनका दुनिया में वजूद है, वो हमने खरीदी है और हमने उनका कब्जा किसी और को दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ हराम नहीं होती। हाँ, अगर हम उसका सूद पे करेंगे तो फिर हराम है, अगर हम सूद पे नहीं करते तो फिर वो हलाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा आपने समझना है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो हलाल बिजनेस है। फॉरेक्स मार्केट का मतलब जो है ना, ये गैर मुल्की करेंसियों का तबादला है, ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर आप ये देखिए कि आपने ट्रेड क्या करना है। अब मेरी जो प्रेफरेंस है, मैं मोस्टली ऑयल को ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं गोल्ड को करता हूँ, करेंसीज को बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट जो है ना वो कोई भी चीज़ को सोचने वाला नहीं है, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, बस जो सुनी सुनाई बातें उनको फॉलो करते, तो फिर आप किसी भी बिजनेस में दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन बातों को समझें। फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल बिजनेस है, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हराम काम नहीं है, हाँ, अगर आप ना करें तो, ठीक है।